ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज के चलते हुए समय में हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं या कैसे अपनी फैमिली के साथ समय को एंजॉय कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगा। मैं आपसे आज टोटल 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। दोस्तों, इन 4 पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप ये ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल ना देखें। अब बहुत सारे लोग ये मेरी बात सुनने के बाद कहेंगे कि अगर न्यूज़ चैनल नहीं देखेंगे तो अपडेट कैसे मिलेगी। दोस्तों, न्यूज़ देखो, मगर सिर्फ 30 से 40 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप खुद बताओ कि पिछले 40-45 दिन से जब से लॉकडाउन हुआ है, आप पहले से ज़्यादा टीवी देखने लगे हो, ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हो। दोस्तों, एक बात चेक करो कि क्या कोई ऐसी पॉजिटिव बात आपको न्यूज़ चैनल ने दी है जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे। दोस्तों, नेगेटिव बातें या नेगेटिव न्यूज़ आपको सिर्फ डीमोरलाइज करती हैं और कुछ नहीं। इसीलिए आप एक प्रैक्टिकल करके देखो। आप अगले 3 दिन तक डिसाइड करो कि आप टीवी नहीं देखोगे और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे। मगर दोस्तों, जो भी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो लोग आपको अपने आप बता देंगे। मगर आपको 3 दिन टीवी ना देखने से आप खुद को बहुत हल्का महसूस करोगे। क्योंकि अगर ज़्यादा नेगेटिव बातें आपके दिमाग में नहीं जाएंगी तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बटन दबाएं। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। दोस्तों, भले ही आज दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है और उसी वजह से सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, मगर दोस्तों इस बात को आप दूसरे एंगल से देखो तो ये पॉजिटिव भी है। हम हमेशा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, मगर टाइम की कमी के चलते हम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पा रहे थे। बट आज आपके पास एक ऐसा मौका है, तो इस मौके का आपको फ़ायदा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आज भी हम फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए तो शायद ऐसा मौका ज़िंदगी में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है? आप बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ गेम्स खेलो, किचन में बच्चों के लिए कुछ तैयार करो और अपनी वाइफ की वर्किंग में सपोर्ट करो। इससे होगा क्या? आपके बच्चों, आपकी पत्नी और आपके पेरेंट्स की नज़र में आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। अगर आप इस टाइम पर भी ज़्यादा टीवी और मोबाइल में व्यस्त रहेंगे और फैमिली से बात भी नहीं कर रहे तो ये बात आपके बच्चों, पेरेंट्स और वाइफ को बहुत बुरी लगेगी। और जितना हो सके जब आप अपने बच्चों, अपनी पत्नी और पेरेंट्स के साथ बैठे हों तो मोबाइल और टीवी से उस समय दूर रहें और अपनी फैमिली के साथ इस समय को एंजॉय करो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको इम्प्लीमेंट करना अभी से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट है दोस्तों कि डोंट डिस्टर्ब योर रूटीन। अपनी रूटीन को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। मैं जानता हूँ कि इस समय में बहुत सारे लोगों का फ्री होने की वजह से शेड्यूल पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ। बहुत सारे लोग जो सुबह 7 बजे या 6 बजे उठते थे आज 10 बजे उठ रहे हैं या 11 बजे उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो खाना सुबह 10 बजे खाते थे आज 12-1 बजे खा रहे हैं। और बच्चे जो सुबह मॉर्निंग में उठकर स्कूल जाते थे आज इस टाइम पर वो भी शायद लेट उठ रहे हैं। सो दोस्तों, ये बात को समझिए कि ये टाइम अब बहुत जल्दी निकलने वाला है, मगर आपको अपनी रूटीन में वापस आना होगा। सबसे पहले एक बात समझिए दोस्तों कि जब भी समर वेकेशन होती है तो स्कूल वाले बच्चों को बहुत सारा होमवर्क देते हैं। उस होमवर्क का बेसिक कारण क्या होता है कि इन समर वेकेशन में बच्चे इतने ज़्यादा फ्री ना रहना शुरू हो जाएं कि उनको वापस रूटीन में लाना मुश्किल हो जाए। इसीलिए उनको कुछ होमवर्क दिया जाता है ताकि वो अपनी स्टडी की हैबिट को ना छोड़ें।
सो दोस्तों अभी आपको भी अपनी रूटीन में वापस आना होगा, अपने बच्चों को भी रूटीन में वापस लाना होगा, ताकि जो आपका आने वाला समय है वो आपको मुश्किल ना दे। सो सबसे पहले दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह 5 बजे या 6 बजे उठो, बट 7 बजे से पहले उठने की आदत अपनी भी बनाओ और बच्चों को भी बोलो कि वो सुबह 7 बजे से पहले उठें और सुबह जल्दी नहाओ, ताकि आप खुद को फ्रेश फील करो और सिमिलरली बच्चों को भी नहाने के लिए बोलिए। उसके बाद दोस्तों आप बच्चों को बोलिए कि आप 10 बजे से लेके 12 बजे तक या 1 बजे तक स्टडी करोगे। इस तरीके से होगा क्योंकि जब आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई आपको स्टडी करनी है, तो बच्चे उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो बच्चे तो चाहते ही नहीं हैं कि उनको स्टडी के लिए बोला जाए। सो आपने उनको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपका ये टाइम जो है वो स्टडी का रहेगा। उसके बाद आप उनको 2-3 घंटे की ब्रेक दे सकते हैं। 4 बजे आप उनको बोल सकते हैं कि आप खेल सकते हैं, छत पे खेलिए, घर के अंदर खेलिए, कुछ भी आप रूटीन बना सकते हैं। सो सिमिलरली आपको भी उसी तरीके से अपनी रूटीन बनानी है कि सुबह फ्रेश होने के बाद, खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ वर्क कीजिए। अगर कुछ वर्क नहीं है करने को तो स्टडी कीजिए। सो दोस्तों कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, तो आपको उन कमियों को निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्टडी करनी चाहिए। वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल हो सकती है, हो सकता है आपके पास वैसी बुक्स हों तो आप उनको स्टडी कीजिए। जिससे होगा क्या कि आपकी वर्किंग रूटीन बननी शुरू हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि इस समय में आप अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए और ख़ुद भी इस हैबिट को अपना हिस्सा बनाइए। सेल्फ डिपेंडेंट से मेरा मतलब क्या है दोस्तों कि जब एक फैमिली के अंदर हम रहते हैं, ज़्यादातर इंडियन फैमिली के अंदर घर का जो काम होता है वो मदर करती है या घर की बड़ी बेटियां करती हैं। बट आपको ये शेड्यूल सेट करना है अपने घर के अंदर कि हर बंदा खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद धोएगा। इससे होगा क्या दोस्तों कि बच्चों के अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी आनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना शुरू कीजिए। जैसे कमरे से बाहर आए हैं तो फ़ैन ऑफ़ करके आइए, स्विच ऑन ऑफ़ करके आइए लाइट्स की। तो इससे होगा क्या, जैसे आप उनको छोटे छोटे टास्क ये देने शुरू करोगे तो उनकी आने वाली लाइफ में वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि जो भी पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो करते हैं उन लोगों से जो सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों इस समय के बाद आपने देखा होगा कि अब जो कोविड-19 के केस हैं वो हमारे देश के अंदर 60,000 से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं। अब आपको ये बात समझनी होगी कि इस वायरस को ख़त्म नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती। और दोस्तों अगर ये लॉकडाउन पीरियड और 3 महीने कंटिन्यू रहा तो मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जिस वजह से होगा क्या कि उनके घर का खर्चा चलना तक मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अब गवर्नमेंट भी धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल रही है। जैसे इसीलिए बहुत सारी सिटीज़ के अंदर, बहुत सारी स्टेट के अंदर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, या कई स्टेट में सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। सो इसीलिए दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि ये वायरस तो रहेगा, आप इस वायरस के चलते हुए खुद को कैसे रूटीन में ला सकते हैं या खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अब आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा काम के लिए, और जब आप घर से बाहर निकलें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा। जैसे कि मास्क पहने बिना आप कभी भी घर से बाहर ना निकलें, और कोशिश करें कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें, पूरे कपड़े पहने, मतलब फुल स्लीव की आप शर्ट पहनो, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी को बहुत सारी बाहर की चीज़ें टच ना कर सकें। और उसके बाद दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का आपको खुद ध्यान रखना होगा। ऐसे नहीं है कि कोई बोल रहा है तो आप डिस्टेंस रखो, आपको पता नहीं है कि जिस पर्सन के टच में आप आ रहे हो वो पर्सन कैसा है, जहाँ वो वायरस से ग्रस्त तो नहीं है। इसीलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आप चेक कीजिए कि जो भी लोग आज कोविड-19 के वजह से इस दुनिया से गए हैं
वो लोग वो थे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था। तो आपको अपनी डाइट का दोस्तों स्पेशल ध्यान रखना है, जिसमें कोशिश करो कि आपकी डाइट के अंदर मिनरल्स की, वाइटामिन्स की और कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये वायरल जो चल रहा है वो आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। सो दोस्तों, इन चीज़ों का आपने भी ध्यान रखना है और अपनी फैमिली में सभी लोगों को ये चीज़ें बतानी है कि ग्लव्स का इस्तेमाल करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मास्क हमेशा पहन कर जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, बट सिर्फ उन्हीं जगह पर करो जहाँ पर आपको साबुन और पानी नहीं अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि आप घर पर भी हमेशा सैनिटाइज़र ही यूज़ करो, क्योंकि सैनिटाइज़र के अंदर बहुत सारा अल्कोहल होता है और जिस वजह से उसकी जो गंध है वो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जब भी आप घर पे वापस आओ तो आप अपने कपड़े चेंज कीजिए और पूरी तरह से फ्रेश होकर, नहाकर, हाथ पैर धोकर ही फैमिली के साथ टच में आएँ। सो दोस्तों, इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये वायरस अगर चल भी रहा है तब भी हम अपनी लाइफ को इजीली एंजॉय कर सकते हैं और अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और कुलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बटन दबाएँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।